Good morning everyone. Welcome to 10th standard. As we have started this lesson, polynomials, in the continuation, today we are going to solve exercise 2.2, question number 2nd. As we have completed question number 1st before this. Now question number 2nd is, find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given below. Now here sum is given and product is given. Now we have to obtain a quadratic polynomial. Example number first is 1/4, 1/4. Now first number it denotes the sum and second number it denotes the product. So sum equal to 1/4 and product equal to 1/4. We have denoted sum by 1 by s and product by p. तो हमको सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे तैयार करना है. द फॉर्मूला इज द क्वाड्रेटिक polynomial is x square minus sum into x plus product. तो आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/4. अभी ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे यानी क्या करेंगे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है हम इसका डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे. अब डिनोमिनेटर कैसे हटाना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है. तो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है. तो इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे. तो ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं ऊपर 4 नीचे 4 और ब्रैकेट के अंदर हम ये पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4. अब क्या करेंगे, जो ऊपर का 4 है उसको अंदर भेज देंगे और नीचे का 4 वैसे रखेंगे. तो ऊपर का 4 जब अंदर जाएगा तो हर एक नंबर के साथ में वो मल्टीप्लाई होगा. दैट इज अभी यहाँ पे बचा है 1/4 इंटू ब्रैकेट, ये 4 अंदर गया तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4. तो ये 4 कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया, तो बचा है 1/4 इंटू ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस x plus 1. And this is the required polynomial. So when sum and product is given, to find the quadratic polynomial we have to use this formula, that is x square minus sum into x plus product. Now example number 2nd, if the numbers are √2 and 3. So first number is the sum, second number is the product. Now this is the sum equal to √2 and product equal to 3. Now the required polynomial is x square minus sum of zeros into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो हमने फॉर्मूला लिख दिया. अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है. तो वैल्यूज पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम इज √2x प्लस प्रोडक्ट इज 3. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था.
तो इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क करके सॉल्व करना है कॉपी में। नाउ नेक्स्ट टाइप, we have to find a quadratic polynomial whose zeros are given. Only zeros are given. आपको यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है। Now it is an extra question, it is not given in your textbook, but still question used to ask like this also, that is find a quadratic polynomial whose zeros are given below. Now here zeros are given means आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट -4 and 5। अब यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं तो ये हो गए दोनों जीरोस, तो हम अल्फा को -4 लेंगे और बीटा को 5 लेंगे। अगर हमने अल्फा को 5 लिया और बीटा को -4 लिया फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर करेक्ट आता है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लेते हैं अल्फा इक्वल टू हियर अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू 5। तो हमारे पास में अल्फा और बीटा यानी दो जीरोस है, तो यहाँ से हम इनका सम निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो सम निकालेंगे, सम यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -4 है, बीटा की वैल्यू 5 है। -4 प्लस 5 इक्वल टू 1। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हमने पी से डिनोट किया था, तो प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू 5, -4 इंटू 5, 4 5 are 20, माइनस का साइन एज इट इज, सो इट इज -20। तो हमको सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। Therefore, the required polynomial is, again the formula is x square minus sum into x plus product। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, that is x square minus sum is 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, अगर लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट इज -20, तो यहाँ पे लिखेंगे -20। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x square minus x minus 20। One more example I am explaining। If it is 2√3 and -2√3, यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दो वैल्यूज लिखी है, तो 2√3 इसको हम अल्फा लेते हैं और -2√3 इसको हम बीटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हियर अल्फा इक्वल टू 2√3 एंड बीटा इक्वल टू -2√3। फिर से हमको निकालना है सम एंड प्रोडक्ट। नाउ सम s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा इज 2√3 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो हम डायरेक्ट माइनस का साइन लिखते हैं, -2√3, 2√3 -2√3 बिकम 0, तो हमारा सम आ गया 0। अभी लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 इंटू -2√3, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन वैसे रहेगा क्योंकि एक ही माइनस का साइन है। नाउ 2 इंटू 2, ये हो गया 4, मल्टीप्लाई कर √3 इंटू √3, 3 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया -12। Therefore, the required polynomial is, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। फिर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम था हमारा 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट था हमारा -12। 0 इंटू एक्स यानी 0 होता है, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिया है। पहले क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आपको जीरोस दिए हैं और हमने पॉलिनोमियल फाइंड किया है। तो अगर जीरोस दिए हैं तो हमको पहले सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, फिर फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद में वैल्यूज पुट करना है। इट्स एन इजी वन। नाउ here exercise 2.2 question based on alpha and beta. These are over. Now we are going to start with exercise 2.3. 2.3 में आपको दिया है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। आई होप कि सभी को डिवीजन आता होगा। अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में रिमाइंडर थ्योरम स्टडी किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको दिया है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमको चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है। इज एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन हम आपके टेक्स्ट बुक में से ले रहे हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px by gx। एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by q of x and find the quotient and remainder। क्वोशंट को हमने q लिखा है, रिमाइंडर को r लिखा है। इसमें से इक्वेशन ले रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया है p of x इक्वल टू x raised to power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and q of x दिया है x square plus 1 minus x। सबसे पहले डिवीजन के रूल्स क्या है, तो हमको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। सबसे पहली बात, इसको हमको डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस पॉलिनोमियल में हमको x raised to power 4 दिया है, फिर डायरेक्ट x raised to power 2 दिया है, यानी x क्यूब वाली टर्म इसमें नहीं है, तो हमको इसको इसमें ऐड करना है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम पहले वैसे कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इससे हमको डिवाइड करना है, तो ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर भी यहाँ पे बराबर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स आना चाहिए था, उसके बाद में कांस्टेंट नंबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है। तो इसको हम सीधा करके लिख लेंगे। ये दिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन उल्टा लिख के दिया है, सीधा लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। तो डिविडेंड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारा डिविडेंड है ये x raised to power 4 माइनस यहाँ पे x क्यूब की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0x क्यूब। तो 0 के आगे साइन हम कौन सा देंगे,
जीरो को कोई साइन नहीं होता है, इसलिए चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो हम जनरली यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं। फिर लिखेंगे -3x² प्लस 4x प्लस 5। इसको डिवाइड करना है इससे, इसको सीधा करके लिख लेंगे। पहले x² वाली टर्म लिखेंगे, फिर -x लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। तो ये हो गया x² -x + 1। तो यहाँ पे साइड में रफो करेंगे। अगर आप रफो करके अगर सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आगे के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ रफ फॉर्म में स्टेप नंबर फर्स्ट। अभी स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्या करना है, इधर का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इधर का फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी x4 डिवाइड बाय x²। यहाँ पे लिखा है x⁴ अपॉन x²। 4 में से 2 माइनस हो गए तो बचा है 2, यानी बचा है x²। जो यहाँ पे बचा है उसको हम ऊपर लिखेंगे x²। जो लिखा है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x² इंटू डिवाइजर है हमारा x² -x + 1। मल्टीप्लाई किया x² इंटू x², x4, फिर माइनस का साइन है x² इंटू x, x3, फिर प्लस का साइन है x² इंटू 1, x²। ये हमको 3 टर्म्स मिल गई है। ये तीनों टर्म्स हम बराबर यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज x4 के नीचे x4, x³ के नीचे x³ और x² के नीचे x²। ये लिख दिया। यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्शन करना रहता है तो साइन चेंज करेंगे। इसका साइन कुछ भी नहीं है, प्लस है, प्लस का उल्टा हो गया माइनस। यहाँ पे माइनस है, माइनस का उल्टा हो गया प्लस। यहाँ पे प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। तो हमने सभी के साइन चेंज कर दिए। अब नीचे वाले सभी नंबर के साइन ये है, ऊपर के साइन भूल जाएंगे। x4 माइनस x4 फर्स्ट टर्म हमेशा ही कैंसिल होती है, इसलिए वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर इसका साइन प्लस है, यहाँ पे 0 है, प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। तो 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1x³। 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, डायरेक्ट x³ लिखेंगे। फिर यहाँ पे है -3, यहाँ पे माइनस है, माइनस कुछ नहीं है, 1 है। तो -3 - 1 क्या हो गया? -4 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -4x²। यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई है। अब बचे हुए जो नंबर है उसको नीचे कॉपी डाउन करेंगे। तो ये है +4x और ये है +5। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2, फिर से इधर का फर्स्ट डिवाइड बाय इधर का फर्स्ट। सेकंड स्टेप, इधर का फर्स्ट है x³ अपॉन इधर का फर्स्ट है x²। 3 में से 2 माइनस हो गए तो बचा 1, तो ये हो गया x। x को यहाँ पे लिखेंगे, कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है। जो हमने लिखा है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू दिस टर्म, दैट इज x इंटू x² माइनस x + 1। x इंटू x² x³ हो गया, फिर माइनस का साइन है x इंटू x, x², फिर प्लस का साइन है x इंटू 1, x हो गया। इसको इधर लिखेंगे x³ माइनस x² प्लस x। फिर से नीचे वाले सभी के साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है, उसका उल्टा माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस हो गया। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है। फिर ये -4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। -4 + 1 क्या होता है? -3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3x²। फिर यह है +4 - 1, +4 - 1 इज +3। तो यहाँ पे लिखेंगे +3x और ये वाली टर्म एज इट इज। सेकेंड स्टेप हो गई। फिर
फिर से हम थर्ड स्टेप करेंगे, इधर का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय इधर का फर्स्ट टर्म। स्टेप नंबर 3, इधर की फर्स्ट टर्म है -3x² डिवाइड बाय उधर की फर्स्ट टर्म है x²। तो x² कैंसिल हो गया, बचा है -3। -3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू x² -x +1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू x² -3x² माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -3x² + 3x -3। फिर से नीचे वाले के साइन चेंज करेंगे, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है। फिर यहाँ पे +3 -3 +3 -3 0 हो गया, तो ये भी टर्म हमारी कैंसिल हो गई। फिर यहाँ पे +5 +3 +5 +3 becomes +8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब यहाँ पे हमारा डिवीजन स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है। तो जहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री ये डिवाइजर की डिग्री से छोटी रहती है, वहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन हो गया x² + x -3 और रिमाइंडर हो गया 8। अभी यहाँ पे ये बताओ कि रिमाइंडर हमारा 0 आया है क्या? नहीं आया है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप के और 2 क्वेश्चंस है, वो आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन लेंगे कि अगर आपको 1 या 2 जीरो दिए हुए हैं और रिमेनिंग जीरोस हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? दैट इज the question is obtain all the zeros of 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 by of this polynomial if 2 of its zeros are √5/3 and -√5/3। ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क के लिए पूछते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन अगर इस लेसन पे आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन उसमें जरूर आता है। अभी हमको दिया है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो हम डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री क्या है?
4 है, इसका मतलब इसके 4 जीरोज है। अब 4 जीरोज में से हमको यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 जीरोज दिए हैं, इसका मतलब और 2 जीरोज हमको फाइंड करना है। तो 2 जीरोज फाइंड करने के लिए हमको डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन करके हम क्वोशंट फाइंड करेंगे। क्वोशंट फाइंड करने के बाद में क्वोशंट जो आएगा उसी के अंदर उसके 2 जीरोज रहते हैं। नाउ अभी हमको ये 2 जीरोज दिए हैं, तो पहला जीरो है x इक्वल टू √5/3 एंड दूसरा जीरो है x इक्वल टू -√5/3। These are the zeros of given polynomial। ये हो गया। अब ये 2 जीरोस है, तो हम यहाँ से इसका फैक्टर निकालेंगे। इधर ये नंबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर ये माइनस में इधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज x माइनस √5/3, और इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया x प्लस √5/3। अब ये दो उसके फैक्टर्स हैं, आर द फैक्टर्स, क्योंकि ये जीरोज है इसका मतलब ये उसके फैक्टर है। अब ये जो दोनों फैक्टर है तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो ब्रैकेट के पीछे मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी, तो आइडेंटिटी अप्लाई होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये है हमारा x स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है तो हो गया -5/3 इज अ फैक्टर। तो हमको ये पॉलिनोमियल मिल गया x स्क्वायर -5/3, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिया है कि वो उसका 0 है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो डिवाइड करने के बाद में हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है तो समझ लेना कि आपकी कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि ये दोनों उसके जीरोस हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है। अब फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -5/3। जो अपॉन/3 है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर -5। तो हम क्या करेंगे, 1/3 तो कांस्टेंट है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर ही रखेंगे। हमारा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर -5, इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिवीजन। डिवाइजर है हमारा 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से। फिर से डिवीजन की वही स्टेप है, इधर का फर्स्ट डिवाइड बाय इधर का फर्स्ट। स्टेप नंबर 1, 3x4 अपॉन 3x स्क्वायर। 3 3 कैंसिल हो गया, 4 में से 2 माइनस हो गया, 2 बचा, यानी बचा हमारे पास में x स्क्वायर। यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखेंगे
इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² इंटू एक्स स्क्वायर, 3x4 हो गया। फिर -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -5x², इसको बराबर एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, दैट इज -5x²। फिर दोनों का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस हो गया। फर्स्ट टर्म हमेशा ही कैंसिल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास में 6x³ बचा है। अगर यहाँ पे नंबर है तो इसको नीचे कॉपी करना है, लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो उसको नीचे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पे नंबर है 6x³ पूरी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे कॉपी करेंगे। तो इसको नीचे लिखेंगे यहाँ पे 6x³। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, +5 - 2 इट बिकम्स +3, दैट इज +3x²। फिर बचे हुए दो टर्म्स हैं, इसको नीचे कॉपी डाउन करेंगे, -10x - 5। स्टेप नंबर 1 इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 2, फिर से इधर का फर्स्ट डिवाइड बाय इधर का फर्स्ट, दैट इज 6x³ अपॉन 3x²। 3 1 जा 3 2 जा, 3 में से 2 माइनस हो गए तो 1 बचा, और हमारे पास में बचा है 2x। इस 2x को यहाँ पे लिखेंगे, 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू 3x², 3 2 जा 6, x² इंटू x, x³, फिर हो गया 6x³ -5 इंटू +2x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा 2 5 जा 10x, ये 10x है तो x के नीचे लिखेंगे -10x। फिर दोनों की साइन चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है। यहाँ पे फिर से नंबर बचा है, इसको नीचे कॉपी करेंगे, ये 3x²। फिर यहाँ पे -10 + 10, ये भी कैंसिल हो गया। फिर बचा है -5। स्टेप नंबर 2 ओवर। नाउ स्टेप नंबर 3, इधर का फर्स्ट डिवाइड बाय इधर का फर्स्ट, 3x² अपॉन 3x², दोनों कैंसिल हो गए, बचा है 1। क्यों, डिवीजन में जब कैंसिल होता है तो कुछ भी नहीं बचता है, यानी 1 लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे +1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, 1 इंटू 3x², 3x², -5 इंटू 1, -5, दोनों के साइन चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, +5 -5 ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा 0 है। तो हमने पहले भी बताया था कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब हमने कहीं पे भी मिस्टेक नहीं किए। नाउ अभी हमारा क्वेश्चन है x² + 2x + 1। तो इस क्वेश्चन से हम बचे हुए जीरोस निकालेंगे। तो करना क्या है, जीरोस निकालना है, यानी गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, दैट इज अदर जीरोस। हमारा पॉलिनोमियल है x² + 2x + 1 = 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। प्रोडक्ट इज 1, एडिशन इज 2। तो नंबर्स हो गया हमारे 1 1 सा 1, 1 + 1 इज 2। तो हमारे पास में नंबर्स आ गए 1 and 1। एडिशन में ये साइन दोनों को, यानी +1 + 1। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, दैट इज x² + 1x + 1x + 1 = 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों में कॉमन x है, ब्रैकेट में बचा x + 1, फिर यहाँ पे साइन प्लस का, इन दोनों में कॉमन 1 है, ब्रैकेट में बचा x + 1 = 0। दोनों इसमें x + 1 है, उसको कॉमन निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 1। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 मींस आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, दैट इज x + 1 = 0 और अगेन x + 1 = 0।
प्लस वन उधर गया तो -1, यहाँ पे भी प्लस वन उधर गया -1। तो हमको दोनों वैल्यू सेम मिली है, -1 -1। तो हमारे जो रिमेनिंग जीरोज है वो ये दो है, -1 -1। Therefore the other zeros are -1 -1। तो इसके पूरे 4 जीरोज है। पहला जीरो हमारा √5/3 था, दूसरा जीरो हमारा -√5/3 है, तीसरा जीरो हमारा -1 है, चौथा जीरो हमारा -1 है। हमको बचे हुए जीरोज निकालना था, तो बचे हुए जीरोज है इसके -1 -1। I hope all of you have understood this question. Thank you.